13 मार्च 2024 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहु काल 12:30 से दोपहर के 1:59 तक रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में मौजूद रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, भोले बाबा के लिए सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बिना देर किए बात करते हैं आपके आज के राशिफल की। कल का दिन थोड़ा सावधानी से रहने वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जिन लोगों की हाल फिलहाल में नई नौकरी लगी है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवकाश लेने से बचना होगा, अन्यथा आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है और आपकी रेपुटेशन आपके दफ्तर में खराब हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी वर्ग यदि बहुत अधिक मेहनत करेंगे तो जिस डील को लेकर बीते समय से प्रयास कर रहे थे वो डील प्राप्त हो सकती है। आपका व्यापार भी आगे बढ़ सकता है जिससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता भी होगी। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल कोई बाहरी व्यक्ति दिल को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए आप किसी की भी बात को दिल पर ना ले, अन्यथा बहुत अधिक मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने माता पिता के साथ में कुछ समय अकेले में बैठकर बातचीत करें। आपके माता पिता कल अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कल आपके कार्य की अधिकता के कारण आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य असामान्य भी लग सकता है। आप अपने खानपान में थोड़ा सा संतुलन बरतें। तला भुना खाना खाने से परहेज करें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति में उलझे रहने की वजह से सीनियर्स की सलाह लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने सीनियर्स के सलाह लेंगे उतनी जल्दी ही आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो जातक पैतृक व्यवसाय चलाते हैं वह अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही आगे बढ़े, तभी आपका व्यापार अच्छा चल सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी कल कंबाइंड स्टडी पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि ग्रुप में स्टडी करने से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आपको जिन विषयों में कोई परेशानी है वो भी हल हो सकती है। आपने जो भी अपनी संतान के लिए धनराशि इकट्ठी की थी कल उसे खर्च करने का समय आ सकता है। अपने बच्चों के करियर के लिए वो धन खर्च कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपको नसों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। यदि आपको ये समस्या पुरानी है तो आप अपनी सिकाई भी कर सकते हैं। आपको सिकाई से बहुत अधिक आराम मिलेगा। यदि आपको आराम ना मिले तो लापरवाही ना करें, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो अपने कार्यस्थल पर अपने प्रमोशन की बात कर सकते हैं और आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर आपका प्रमोशन कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको अपने व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ सकते हैं और यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो कल आप अपने पार्टनर की सलाह के बिना कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं या आपको व्यापार में घाटा सामना भी करना पड़ सकता है और जिसका इल्जाम आपके ऊपर ही आ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपने स्किल को और अपडेट करने की प्लानिंग करें, तभी आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। कल आप अपने घर के फायर सिस्टम को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे। इसके साथ साथ आप किचन में कार्य करते समय थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि आपको अग्नि दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहें। आपकी सेहत की बात करें तो कल आप आंखों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि कल आप आंखों में पानी गिरने या जलन आदि से बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। आंखों के मामले में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपको बहुत अधिक परेशानी भी हो सकती है। कल आप ऑफिस के कार्यों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा करने में सक्षम रहेंगे।
जिससे आपके अधिकारी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और वो आपके वेतन में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप व्यापार के संबंध में किसी कानूनी मामले से आपको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, परंतु आप कानूनी दस्तावेजों को पूरा रखें, अन्यथा आपके व्यापार पर संकट आ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक यदि किसी प्रकार का कोई कोर्स करना चाहते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कल का दिन उनके लिए उपयुक्त रहेगा। कल आप अपने जीवन साथी के साथ में बातचीत जारी रखें और गंभीर मामलों पर उनके साथ बैठकर डिस्कस भी करें और परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश भी करें। संभावना है कि आपको अपने पार्टनर की ओर से बेहतर सुझाव प्राप्त हो सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो कल आपकी सेहत में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहें और दवाइयां समय पर खाएं, इससे आप जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। खान पीन में परहेज अवश्य करें। आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करें धैर्य के साथ करें, क्योंकि परिणाम देर से मिलने पर आपका काम छोड़ने का विचार बन सकता है, परंतु आप अपने इस विचार को त्याग दें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आपके पास पड़ोस में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो आप अपने आप को उससे दूर रखें, अन्यथा उसे विवाद में फंसकर आपके दामन पर भी कीचड़ उछल सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में कल कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपने गलत दोस्तों की संगत को त्याग कर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई है तो आप उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे और आपके परिवार के सदस्य आपकी बहुत अधिक प्रशंसा भी करेंगे। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपको अस्थमा है तो अस्थमा के रोगियों को कल बहुत अधिक सावधान रहना होगा। उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। स्किल को डेवलप करना होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आप अपने व्यापार के संबंध में एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। युवा जातकों का मन कल बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। कल एनर्जी के साथ और फुर्ती के साथ आप सभी कार्यों को पूरे कर लेंगे। अपने छोटे भाई बहनों का प्यार और सम्मान देखकर कल आप बहुत अधिक खुश होंगे और आप फूले भी ना समाएंगे। खुशी को व्यक्त करने के लिए आप कोई गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं, जिससे वो भी बहुत अधिक खुश होंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए बात करें तो कल आपकी सेहत सामान्य रहेगी। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। कल आप प्रसन्नता से अपने सारे कार्य करते हुए नजर आएंगे और आपका शरीर भी एकदम फिट रहेगा। कल आपके दफ्तर में आपको आपके बॉस का पूरा सानिध्य प्राप्त होगा। वह आपके वेतन में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। साथ ही आपके कर्म क्षेत्र के लिए आपके संपर्क लाभकारी सिद्ध होंगे। व्यापार करने वाले जातक कल अपने साथ में किसी बड़े क्लाइंट के साथ तालमेल बनाकर चले, तभी आपका व्यापार अच्छा चलेगा और बहुत अधिक उन्नति भी करेगा। युवा जातकों का यदि किसी के साथ में अभी अभी प्रेम प्रसंग शुरू हुआ है तो वो रिश्ते को बचाए रखने के लिए करते रहे, क्योंकि बेवजह की हठ घमंड आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। कल गर्भवती स्त्रियों का स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, इसीलिए वो उनके स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयां पहले से ही लाकर रखें। सेहत के लिहाज से फिट रहने के लिए अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन और अपना मनपसंद कार्य शामिल करें। आप अपनी लाइफ में जितने मस्त रहेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार की भी टेंशन ना ले, चिंता मुक्त होकर जीवन जिए। ऑफिस में काम बिना गलती के पूरा करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं और वो आपके काम पर नजर बनाए रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग थोक में माल खरीदने और बेचने का काम करते हैं, उन्हें रिटेल व्यापारियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोक विक्रेताओं की कमाई भी रिटेल विक्रेताओं के कारण ही होती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों की यदि संगीत में या नृत्य में रुचि है तो वो कल किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है।
कल आप अपनी संतान के स्वभाव को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। उनके विवादों को उन्हें खुद ही सुलझाने दें। आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है और वो मिट्टी खाता है तो आप उस पर खास नजर रखें, अन्यथा बच्चों को पेट में परेशानी हो सकती है और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। कल आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने क्रोध पर काबू रखें। भले ही आप सही हो, परंतु आप अपने अधिकारियों से किसी प्रकार की बहस ना करें और ना ही गलत बर्ताव करें। चमड़े का व्यापार करने वाले जातकों को कल थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। कल आपको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आप सरकार के झमेले में भी फंस सकते हैं। युवाओं की यदि लेखन कला में रुचि है तो उन्हें इसे और भी निखारने का प्रयास करना चाहिए। आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की और भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। त्वचा के रोग कल आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने चेहरे पर अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तथा प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट अवश्य देखें, अन्यथा और अधिक इन्फेक्शन हो सकता है। आपको अपने कार्यस्थल का माहौल अच्छा बनाए रखना होगा, इसीलिए आप अपने स्वभाव में विनम्रता लाएं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी वर्ग को अधीर होने से बचना है। बहुत जल्द आपको आपके परिश्रम का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जिससे आपके व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचे रहे, अन्यथा आप भी मुश्किलों में घिर सकते हैं। कल आपके परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो सकता है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहें। कल आप किसी प्रकार का मसाले वाला भोजन न करें, अन्यथा आपको एसिडिटी की समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आप हल्का फुल्का जल्दी पचने वाला भोजन करें। आप अपने कार्य क्षेत्र में सोच समझकर कार्य करें। कल आपके अधिकारी आपकी योग्यता को परख ले, इसलिए आप जो भी कार्य करें उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। संभव है कि छोटी छोटी कई यात्राएं आपको करनी पड़े, उनसे आपको छोटी छोटी डील भी प्राप्त हो सकती हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। युवा जातकों को यह समझना होगा कि समाज के प्रति युवा वर्ग के भी कुछ कर्तव्य हैं, जिन्हें उनको पूरा करना होगा। इसीलिए आप उन कार्यों से अवगत हो और उन्हें पूरा करने की हर हाल में कोशिश करें। जो जातक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, कल उनके घर में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण उनके घर का माहौल खराब हो सकता है। परंतु आप अपनी समझदारी के साथ घर के माहौल को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करें। आपकी सेहत की बात करें तो आप अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें। यदि आपको अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार की असहजता महसूस हो रही है तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और अपना इलाज करवाएं। कल आपको अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के लिए उपयोगिता के लिहाज से नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेकर गंभीरता से काम लेना लाभदायक रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं। आप किसी भी ऑफर को अपनाने से पहले कई बार सोच विचार अवश्य करें, अन्यथा आपको हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। युवा जातकों की बात करें तो शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े वक्त के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उनके खेलकूद के समय में आप उनके आसपास बने रहे, अन्यथा उनको चोट इत्यादि लग सकती है। आज का दिन आपके लिए बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने के लिए रहेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएं। आप किसी को धन उधार ना दें। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते रह सकती है, जो आपको परेशान करेगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वो समय रहते पूरा करेगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़नी है, तभी उन्हें अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। विज्ञापन, आपको किसी नई योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति यदि आपसे धन उधार मांगे तो आप उसे बिल्कुल ना दें।
नहीं तो इससे आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आप किसी काम के पूरा न होने के कारण परेशान रहेंगे। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में जीत मिलेगी, जिससे आपकी संपत्ति में भी इजाफा होगा। कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकात होगी। आप जीवन साथी के मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकती हैं। विज्ञापन। आज के दिन आपके लिए गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आप प्रॉपर्टी में यदि निवेश करेंगे तो बाद में वो आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं, जिससे उनके विवाह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपका कोई काम पूरा होते होते रह सकता है। आप यदि किसी काम के पूरा न होने से परेशान चल रहे थे, तो आपका वह काम भी आज पूरा होगा। आपको अपनी संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि परिवार में सदस्यों के बीच रिश्ते में कटुता चल रही थी, तो वो भी दूर होगी। आप अपनी सोच में सकारात्मक बनाए रखें, नहीं तो परिवार के सदस्यों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको किसी को पार्टनर बनने से बचना होगा, नहीं तो वो आपको कोई धोखा दे सकता है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आप यदि किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना रहे थे, तो उसमें आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा आवश्यक करें। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को मन मुताबिक काम मिलने से उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ता और गहरा होगा। आपकी किसी काम में चल रही समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको संतान के करियर को लेकर चिंता सताएगी। परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। जीवन साथी से यदि आप कोई सलाह मांगेंगे, तो उनकी सलाह आपके खूब काम आएगी। यदि परिवार में सदस्यों से कोई बात गुप्त रखी थी, तो वो उनके सामने उजागर हो सकती है। आप किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था आदि से धन उधार लेने के लिए सोच विचार कर रहे थे, तो वह अभी आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने किसी मित्र की बातों में आकर कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में तोलमोल कर बोलने के लिए रहेगा। आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगा सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलतियां परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपनी माताजी से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप अपने कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, तो वो भी पूरे होते दिख रहे हैं। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था और विश्वास देखकर परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने कामों पर फोकस बना पाएंगे। जीवन साथी से किसी किए हुए वादे को आपको पूरा करना होगा और किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलेगी। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। आपको परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आपने यदि किसी योजना में पहले धन लगाया था, तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। आपको अपनी कुछ पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा, नहीं तो आपका कोई परिजन आपसे नाराज हो सकता है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो बाद में उसके लिए आपको पछतावा होगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। आप अपने कुछ विरोधियों से सावधान रहें, नहीं तो वो आपके बनते कामों में रोड़ा अटका सकते हैं।
आप अपनी शान शौकत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वो भी पूरा हो सकता है। आप किसी को धन उधार ना दें, नहीं तो उससे आपके आपसी रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जिससे यदि आपको किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था